नमस्कार, एक बार फिर से मैं संध्या जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है त्रिनेत्र भाग्य, जहाँ बदलती हैं आपके भाग्य की रेखाएं। आज हम जानेंगे क्या 2020 में हमें होगा मुनाफा, क्या व्यापार करने के लिए ये सही समय है, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है, वाहन के सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्या हम अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं, उन सभी सवालों को लेकर आते हैं हम ये विशेष कार्यक्रम, क्योंकि आपकी समस्याएं ही तो हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपकी कोई समस्या ना हो और आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल सके, इसके लिए आज मेरे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी। तो बिना देर करे, बिना रुके उनका स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। राधे राधे। राधे राधे। आज क्योंकि कहते हैं दिन अच्छा हो, हमारे जीवन में खुशियाँ आए, तो उसके लिए ज़रूरत होती है अच्छे से मंत्र उच्चारण की। जब मंत्र उच्चारण किया जाता है तो मन में शुद्धि होती है और साथ ही साथ हम अपने भगवान को, इष्ट देवी देवताओं को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के मंत्र के साथ। जी आचार्य जी। मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहम् लोकोपकारिका प्रश्नो न केनापि कृतपुरः वेदशास्त्र पुराणानि चेतिहासादिकानि च मंत्रयंत्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाण्डनादिकम्। जी, तो इस सुंदर से मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज आचार्य जी से हम जानेंगे और बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपने खुद का घर खरीदना चाहते हैं, स्वयं का घर चाहते हैं। जैसे कहते हैं हर किसी का घर स्वर्ग से सुंदर होना चाहिए, तो कैसा हो उस घर का वातावरण, कब हम खुद का घर ले सकते हैं, ये सभी बातें आचार्य जी से ही जानते हैं। आचार्य जी, हर किसी का सपना होता है अपना खुद का मकान, हर किसी की चाहत होती है कि मेरा मकान हो, सुंदर सा हो, अच्छा सा हो, लेकिन वही हो जाता है कि हम किराए के मकान पे कई बार रहते हैं, तो वो खुद के मकान का सपना जो है अधूरा रह जाता है। तो उसके पीछे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं, कौन सी चाल होती है जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है? जी देखिए, हमारी जन्म कुंडली का सबसे पहला जो पेज होता है, जहां आपने जन्म कुंडली बनवाई होंगी, उनमें सबसे पहला जो पेज होता है, उस पेज पर स्पष्ट लिखा होता है कि हमारा जन्म समय क्या है, जन्म डेट क्या है, उसके ऊपर कौन से नक्षत्र में हम पैदा हुए। अगर हम किसी भी प्रकार से मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए तो हमारे लिए विशेष शुभ है। पुष्य नक्षत्र में अगर हम पैदा होते हैं तो अति शुभ है। अगर उसी के कारण अगर हम आद्रा में पैदा हो जाएं तो आद्रा वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए पैतृक संपत्ति वाला घर वो तो मिलेगा, लेकिन अपना जो घर बनाने की वो इच्छा रखते हैं वो नहीं बना पाते, जो आद्रा नक्षत्र से हैं। क्योंकि नक्षत्रों का महत्व हमारे जीवन में विशेष सुखद होता है, सुखद होता है। उसके अलावा हम जानते हैं किसी भी प्रकार से नक्षत्र का जो देवता होता है, कौन से नक्षत्र का कौन सा देवता है, इस नक्षत्र का जैसे हम ये देवता है तो आपको क्या करना है, आपका नक्षत्र कौन सा है, कौन से नक्षत्र का कौन सा आपका देवता है, उस देवता को देखते हैं। फिर हमारी उससे थोड़ा नीचे और चलते हैं तो उसमें आती है कौन सी योनि है, हंसक है, मध्य है, कौन सी नाड़ी है, कौन सा युंजक है और कौन सा गण है, वो सारे के सारे फर्स्ट पेज में आते हैं। तब उसको अगर आप देखते हो तो उसमें आपके व्यवहार का पता चल जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है। क्योंकि अगर युंजक में, हमारे गण में, हमारी नाड़ी में किसी भी प्रकार से जो देव गण जो विराजमान है, जो अक्षर या राक्षस या कोई भी विराजमान है, वो हमें पता चल जाता है। जैसे गण में मान लीजिए आप मानव के गण से हो तो आप सीधे साधे से रहोगे। अगर आप
देव के गण से हो, दैविक गण से हो, तो आप एकदम स्वरूप आपका बहुत सुंदर होगा, अच्छे होंगे, व्यवहारिक होंगे, कुशलता पूर्वक आप रहेंगे। अगर वही देव, वही गण आपका राक्षस का होगा तो आप क्रोध ज्यादा करेंगे, घर में आपकी किसी से नहीं बनेगी, आपका जीवन बहुत बेकार हो जाएगा, और अपने साथ साथ आप 2 लोगों का, 4 लोगों का, अपने परिवार वालों का जीवन भी खत्म कर सकते हैं। तो ये जो चीज होती है जन्म कुंडली के फर्स्ट पेज को हमारे जीवन को दर्शा देती हैं कि हमारा जीवन क्या है। उसके बाद हमारी कुंडलियां आ जाती हैं और कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 9 ग्रह विराजमान होते हैं। उन ग्रहों के साथ साथ हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, तन के में, धन के में, सुख के में, भाई बहन के में है, पुत्र संतान के में है, माता के में है, पत्नी के में है, मृत्यु, अल्पायु, दीर्घायु किस में है, भाग्य इस 9वें भाव में है, राज्य, नौकरी, व्यवसाय 10वां भाव होता है, एकादश में आय का, रोजगार का जो आमदनी है उसका होता है, और व्यय में खर्च हो जाता है, कितना पैसा आप कमाते हो, किनके कारण वो पैसा दूर चला जाता है। ये 12 भाव हुए जो मैंने अभी आपको बताए। 12 भावों में देवगण जो नवग्रह बैठे होते हैं, वो किसी घर में एक बैठा होता है, कभी कभी आप देखते हो किसी घर में बहुत सारे ग्रह आकर बैठ जाते हैं, 5-5, 4-4 ग्रह एक घर में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो उस जातक का जो जीवन होता है, जिसकी कुंडली में 5, 4, 3 ग्रह एक साथ विराजमान है, और उनमें अगर 2 ग्रह आपस में शत्रु आकर बन गए, तो उस जातक का जो जीवन होता है वो कष्टप्रद हो जाता है। अगर 2 ग्रह शत्रु बैठ गए तो क्यों हो जाता है कि मान लीजिए अब पत्नी के घर को आप ले लीजिए, पत्नी के घर में शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए और शुक्र बैठ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? शुक्र बैठेगा तो शुक्र का तो वो घर है ही, वो तो अपने घर में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि और मंगल भी उस घर में आकर बैठ गए तो दोनों शत्रु हैं। अगर हम 2 शत्रु एक जगह विराजमान होंगे, बैठेंगे, तो हम सुख में नहीं रह सकते, हमारी सोच गलत होगी, हमारा लड़ाई का मन होगा। इसी प्रकार ग्रहों की दशा भी ऐसे ही चलती है और वो शत्रु आपस में विघटन पैदा करते हैं। अब जब वो लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? घर तो पत्नी का है और लड़की के लिए घर पति का है, तो लड़ेगा कौन? पति पत्नी दोनों लड़ेंगे तो उनमें झगड़ा उत्पन्न होगा। यही सेम कंडीशन पंचम भाव में हो जाती है तो संतान के प्रति ऐसा होता है, छठे में होती है तो माता पिता के प्रति ऐसा होता है। तो अनेक प्रकार से, अगर तीसरे में होती है तो भाई बहन रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा ही होता है, किससे क्या बनना है, नहीं बनना है। तो जो जीवन की शैली है उसको आप अपनाइए, अपनी जन्म कुंडली का आप आंकलन कराइए, और सबसे ज्यादा पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, इनको आप विशेष रूप से देखना, क्योंकि यही घर हमारी कुंडली के ऐसे हैं जो हमें कष्टप्रद पैदा कर सकते हैं। अगर इनके जगह गलत ग्रह आकर विराजमान हो जाए तो वो हमें कष्ट दे सकते हैं। अगर वो कष्ट दिए तो आपका जो जीवन है वो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जो आपकी कुंडली का आप आंकलन कराते हो और कोई भी ब्राह्मण देव आपकी कुंडली में कोई दोष बताता है, आप उसका उपाय निश्चित रूप से कराएं। जहां आपका मन संतुष्ट हो वहां कराएं। जरूरी नहीं होता कि जिसने बताया उसी से आप कराओ, लेकिन जो बताता है अगर आप उसी से कराते हो तो आपका जीवन सार्थक होता है। आपका वजन उस ब्राह्मण पर होता है जिसने आपको बताया, क्योंकि वो कहेगा, आप उससे कह सकते हो कि आपके बताए हुए कार्य हमने किए, आपके द्वारा ही कराए, फिर आप हमारा कार्य कैसे सफल नहीं हुआ? क्योंकि नियम संयम से जो जप यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वो अपने जीवन को सार्थक बना देते हैं, जीवन को सकुशल बना देते हैं, जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन जहां पर विश्वास नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप ले सकते हो, पति पत्नी में आपस में विश्वास नहीं है तो घर सुखद नहीं होगा, भाई भाई में विश्वास नहीं है तो भाई भाइयों की नहीं बनेगी, मित्र मित्र में विश्वास नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। तो इसी प्रकार अगर वो विश्वास आपका हमारे साथ नहीं है तो आपकी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले आपको विश्वास करना है, विश्वास को रखना है, और विश्वास के साथ साथ पूजा आपको करानी है, और पूजा के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा आपको करनी है। जब तक आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो आपके जीवन में जो नकारात्मकता पैदा है वो दूर नहीं होगी।
पूजा कराइए, यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, जप कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ माता पिता की सेवा आप कीजिए, अपने बड़ों का आप सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने घर में जो भी बड़े हैं, स्त्रियां हैं, उनकी भी आप नियम से उनको समझाइए कि आप किस रास्ते पे हो, क्या है, उनकी आप सेवा नहीं कर सकते तो उनका सम्मान कीजिए। सम्मान जब आप उनका करते हो तो जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, उसमें शास्त्र कहता है नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी का पूजन होता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां सिर्फ और सिर्फ कुलक्षणी वास करती है। और वो कुलक्षणी जब उसमें वास कर जाएगी घर में तो सबका व्यवहार गलत हो जाएगा और हमारे ग्रह दोष बढ़ जाएंगे, क्योंकि ग्रह जो खराब हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे, उनको मजबूती मिल जाएगी। तो उनका जीवन कैसा होगा? घर वाले परेशान होंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, एक बात मैं बता देता हूं, जिसके पास अपने जन्म का कोई भी चीज नहीं है, मान लीजिए जन्म समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जन्म तारीख भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नाम जो आपको दिया गया है, जो नाम से आप जाने जाते हो, वो आपके पास है। तो जब वो नाम आपके पास है तो आप उस नाम से भी अपना भविष्य जान सकते हैं। जी, तो नाम से भी आप अपना भविष्य जान सकते हैं और कैसे अपने बारे में जान सकते हैं और अपने परिवार के बारे में जान सकते हैं। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि नारी का अगर सम्मान होता है तो वहाँ पे देवता वास करते हैं। और इसी के साथ आप भी हमारे साथ आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, राधे राधे। मेरा नाम मीरा है। जी मीरा जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। अपने बारे में जानना चाहते हैं। मीरा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैं यूपी से हूँ, महोबा से, और मेरी शादी हो गई 2012 में। मीरा जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले आचार्य जी को। 1 जनवरी 1996। 1 जनवरी 1996। समय? हाँ, समय 3:30 दोपहर। 3:30 दोपहर। और स्थान? स्थान महोबा यूपी। महुआ यूपी। जी मीरा जी, क्या जानना चाहती हैं आचार्य जी से? मैम, मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरी शादी 2012 में हुई थी और मेरी शादी अच्छे से टिक नहीं पाई क्योंकि झगड़ा होते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी सास मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती थी। जी, तो शादी टिक नहीं पाई है। हाँ, परेशानी होती है। आपका जो दाम्पत्य सुख है आप उसको लेकर के परेशान हैं। हाँ जी। जी देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके जीवन में जो ग्रह हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रह विराजमान हैं, उनके द्वारा आपको ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। अच्छा जी। आपने कभी अपनी कुंडली किसी ब्राह्मण को दिखलाई? नहीं सर, किसी को नहीं दिखवाई। नहीं दिखलाई तो देखिए, आपके अष्टम भाव में सूर्य और गुरु विराजमान है, अच्छा जी। दसम भाव में शनि विराजमान है, और सप्तम भाव में केतु की दृष्टि है, चंद्रमा के साथ है, बृहस्पति की दृष्टि है। तो बृहस्पति और चंद्रमा आपस में एक दूसरे को देख करके खुश नहीं होते। अच्छा। तो ये आपस में विघटन पैदा करते रहते हैं। अर्थात आप जो बता रहे हो कि आपके पति के जीवन में आपके पति का व्यवहार गलत है, आपने छोड़ दिया उन्हें? हाँ, मेरा डिवोर्स हो गया सर, लेकिन अब आगे जानना चाहती हूँ कुछ होगा मेरा, कुछ शादी आदि के बारे में होगा कुछ? जी देखिए, आपकी कुंडली बता रही है कि आपका पुनर्विवाह का योग निश्चित रूप से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो निश्चित बन जाएगा। लेकिन आपका पुनर्विवाह का योग लगभग 2022 में बनेगा। अच्छा जी। मेरी बेटी भी है 5 साल की, और आगे भविष्य अच्छा होगा मेरा, नहीं होगा। देखिए, 17 जून 2022 तक आपका विवाह का योग बनेगा, 17 जून 2022 तक। ओके सर। उसके साथ साथ जो संतान पक्ष आपके साथ है, जो दूसरे का संतान आपके साथ है, उसका भी मंगलमय कार्य होंगे, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, आपका जीवन बेहद सुखद होगा। लेकिन देखिए, जो ग्रह आपकी कुंडली में अब तक जो परेशानी आपको ग्रहों ने दी थी, उन ग्रहों की आप पूजा अवश्य करा लें, अन्यथा ऐसा ना हो कि जो कष्ट आपने उठाया है वो दोबारा आपको उठाना ना पड़े। सुन पा रहे हो?
देखिए, आप अपनी ये पूजा निश्चित रूप से करा लें, केतु को शांत कराएं, चंद्रमा को शांत कराएं, और जब केतु और चंद्रमा आपकी कुंडली का शांत होगा तो आपके जीवन में जो लक्ष्य है, जिसको आप पाना चाहते हैं, और कोई भी दुख आपके जीवन में ना आए, इसके लिए आपको ये कार्य करना ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन की शैली हमारी जो होती है परमपिता परमात्मा के हाथ होती है, लेकिन जब भगवान के ऊपर शनि की 7.5 आई, राम जी के ऊपर आई, राज्य अभिषेक होना था, आप सबको मालूम है, लेकिन उनको फिर क्या हुआ, वनवास हुआ। इसी के कारण प्रत्येक रूप से किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए आप अपने ग्रहों को शांत अवश्य कराएं, कुंडली का आंकलन कराएं, और जो भी ब्राह्मण देव आपको कोई भी उपाय बताते हैं उनका उपाय कराएं। आगे का कोई भी कार्य आप करो, शुभ कार्य कीजिए, नौकरी के लिए आप जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, संतान प्राप्ति की कोशिश आप कर रहे हो, किसी भी प्रकार की बाधा आपको आ रही है, तो आप कुछ ना करें, अपनी कुंडली का आंकलन कराएं, और उनमें दिए हुए जो शब्द हैं, दिए हुए जो ग्रहों के दोष हैं, उनको आप दूर करें, जिसके कारण आपका जीवन सफल होगा, आपके परिवार का जीवन सफल होगा। और जिन माता बहनों ने अपने बच्चों की कुंडली नहीं बनवा रखी, वो उनको अवश्य बनवाएं, और जिस समय आप कुंडली बनवाएं, जिस ब्राह्मण से आप कुंडली बनवाएं, उन्हीं से पूछें कि भगवान इसमें कोई दोष तो नहीं, अगर उसमें कोई दोष है तो उसका निराकरण क्या है, उसका उपाय क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, जिससे आने वाला जो जीवन है उसमें सफलता प्राप्त हो, इनको कोई विघ्न बाधा ना घेरे, शादी के क्षेत्र में कोई बाधा ना आए, पढ़ाई नौकरी के क्षेत्र में कोई बाधा ना आए। आप देखते हैं टीवी के माध्यम से, आप सब लोग देखते होंगे कि कैसे कैसे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, कितनी कितनी उम्र हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता। कारण क्या होता है? क्योंकि वो ज्योतिष को नहीं मानते। ज्योतिष को नहीं मानते तो उनकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं उन्हें वो किसी को दिखाते नहीं कि इसका उपाय क्या है। जब नहीं कराते तो लास्ट में उन लोगों को क्या करना पड़ता है, इसी का सहारा लेना होता है। या तो आप ज्योतिषी के पास जाओगे या तांत्रिक के पास जाओगे, जो भी आप जिसके भी पास जाओगे वो अपने अपने माध्यम से, अपने अपने रास्ते से आपका कार्य बताएगा और आपका कार्य सफल होगा। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए। हर व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि जीवन सार्थकता हमारी जब होगी जब हमारे ग्रह एकदम मजबूत होंगे, जो पाप ग्रह होंगे वो भी सही होंगे और जो हमारे शुभ ग्रह होंगे वो भी सही होंगे। जी, तो किस तरीके से आपके ग्रह सही हो सकते हैं, उसके लिए ज़रूरत होती है कुंडली के आंकलन करवाने की, क्योंकि जिस तरीके से आचार्य जी हर बार कहते हैं हमारी कुंडली जो है बहुत कुछ दर्शाती है, हमारे भविष्य के बारे में बताती है और साथ ही जो परेशानी आने वाली होती है उसके बारे में बहुत कुछ हमें बता देती है। अब बात करते हैं अगले दर्शक से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी अपना नाम बताएं। अशोक पांचाल बोल रहा हूँ जी, पूना से। अशोक पांचाल जी। अशोक जी, किसके बारे में बात करना चाहते हैं आप? जी मैं अपने बारे में ही पूछना चाहता हूँ कि किसी ने पितृदोष की बताया है कि अशोक जी, पितृदोष है कुंडली में। आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ आचार्य जी को बताएं। ये 12 जनवरी 1965। 12 जनवरी 1965 और समय 9 बजे का है जी, 8:45 रात का। 8:45 रात का। और स्थान पूना महाराष्ट्र। पूना महाराष्ट्र का। जी अशोक जी, आचार्य जी से आपका सवाल। जी आचार्य जी, ये मेरी कुंडली दिखाई थी मैंने किसी को, क्योंकि मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा, घर के अंदर बीमार रहते हैं सारे, तो मेरे को बताया पंडित जी ने, हमारे वहाँ जो पास के मंदिर में रहते हैं, उन्होंने बोला कि पितृदोष है। जी, तो पितृदोष का निवारण महाराज जी इस उम्र में हो सकता है क्या, कैसे होता है, ये थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। जी देखिए, राधे राधे। राधे राधे। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो आपकी कुंडली में विराजमान है, और पितृदोष के लिए उम्र को नहीं देखा जाता कि किस उम्र में हो सकता है। अच्छा जी। तो आप पितृदोष का जब उपाय कराना चाहते हैं और पितृदोष को दूर करना चाहते हैं तो पितृदोष 3 प्रकार से दूर हो सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा। आप भागवत जी की कथा अगर समर्थवान है तो श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएं, और जिस मंच पर भागवत की कथा होगी,
जहां पर पूजा के लिए ब्राह्मण चौकी रखते हैं, वहां पर अपने पितरों की चौकी अलग से रखें अच्छा महाराज। और उन पितरों को वहां स्थापित करके उनकी पूजा कराएं। तो एक रास्ता तो ये होता है। दूसरा, आप 1.25 लाख पितृ गायत्री का जाप करा सकते हैं, 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करा सकते हैं। पितरों को इसके साथ साथ आप स्थान दे सकते हैं, गंगा स्नान करा सकते हैं। तो ये सब विधियां होती हैं। अब जो आदमी जैसा कराना चाहता है वो उसी के हिसाब से होगा। तो आप अगर अपने पितरों की शांति कराना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि अपनाओगे? महाराज जी, भागवत मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से हो जाए, विधि के अनुसार हो जाए। तो मैंने सुना भी था कि भागवत में जब भागवत कथा कराते हैं तो उसी के अंदर सब कुछ हो जाता है। जी देखिए, भागवत एक ऐसा सार है, वो एक फल है। पेड़ सभी वेद हैं, लेकिन वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत जी की कथा है। अच्छा महाराज। और एक आपने देखा होगा कथा, अगर कहीं सुनी भी होंगी तो प्रथम उस दिन वाली कथा में धुंधकारी वाली कथा आती है। तो उस कथा में आप देखो धुंधकारी कितना पापी था, माँ को मारा, पिता को मारा और वैश्याओं के साथ रहता था, कितना पापी था। लेकिन श्रीमद् भागवत जी से उसका भी उद्धार हुआ। जी महाराज। तो अपने पितरों के लिए बेहद लाभकारी चीज है। और शुद्धता से कहाँ होगी ये आप जान सकते हैं कि देखिए, भागवत हर आदमी करता है और कितने लोग हमारे ब्राह्मण देव भागवत कर रहे हैं। आपका जहां विश्वास हो आप वहां करा सकते हैं, लेकिन जहां पर वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन हो, वैदिक मंत्रों के द्वारा मूल पाठ हो, वैदिक मंत्रों के द्वारा ही वहां शाखोचार हो, इस प्रकार का वर्णन हो आपके पितरों का और पितरों की पूजा विधि विधान से हो और उसके बाद कथा हो, तो आप देखेंगे कि आपके पितरों को निश्चित शांति मिलेगी। तो आप तो महाराज जी बताते हैं जैसे कि आपके यहाँ वैदिक ब्राह्मण होते हैं, तो हमें भागवत आपके यहाँ आके करानी पड़ेगी या आप हमारे यहाँ आके करेंगे? देखिए, भागवत का एक ऐसा प्रारूप होता है, ये कथा 7 दिन चलती है। इसके लिए एक छोटी मोटी जगह नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। पार्क वगैरह में होती है या कोई बड़ा जगह खाली होती है, उसमें टेंट लग के होती है। अच्छा। और हमारे वैदिक ब्राह्मणों के साथ साथ हम खुद कथा का रसपान कराते हैं। और जब हम कथा करेंगे हमारे साथ सभी वैदिक ब्राह्मण होंगे। अच्छा। वैदिक ब्राह्मणों के साथ आपके जीवन में जो भी ग्रहों का अंतराल होगा उसकी पूजा भी हम साथ साथ कराते हैं। अगर कोई बाधा फिर भी किसी भी प्रकार से हमें दिखाई दे रही है कि इस ग्रह के कारण ऐसा नहीं होगा, तो उसके भी ब्राह्मण हम साथ में रखते हैं और वो पूजा कराते हैं। उसमें आपको सिर्फ भागवत का जो खर्चा होता है वही उठाना होता है। उसके बाद सारी पूजाएं आपको उसी के साथ हो जाती हैं, किसी भी प्रकार की और कोई पूजा नहीं कराने की जरूरत होती। लेकिन जिस घर में एक बार भागवत हो जाए या जो यजमान एक बार भागवत करा दे, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं। ठीक है महाराज। और 21 पीढ़ियों में 7 अपनी होती हैं, 7 मातृ पक्ष की होती हैं और 7 ससुराल पक्ष की होती हैं। ये 21 पीढ़ियों का तारना एक बहुत ही अच्छे कर्मों का संकेत होता है। तो आप उम्र का संकोच ना करें, अपने पितरों को निश्चित रूप से शांत कराएं, जिससे आपके जीवन में, आपकी संतति के जीवन में कोई विघ्न बाधा ना आए। तो उसके महाराज जी मुझे कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? देखिए, आप उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप नारियल लेकर के आ सकते हैं। देखिए, भागवत का निमंत्रण दिया जाता है, नारियल लेके आना होता है। उस नारियल को अपने जिस आप आचार्य जी से, जिस व्यास जी से आप कथा कराते हो, उसके लिए उस पर द्रव्य दक्षिणा रख के थोड़ी बहुत, और उनको संकल्प दिया जाता है कि आज आप हमारे घर इतने समय से भागवत करने के लिए पधारो। निमंत्रण दिया जाता है, तब व्यास जी आपके घर आएंगे और वो आपके यहाँ भागवत की कथा संपन्न करेंगे। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। जी, राधे राधे, बहुत बहुत नमस्कार जी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। जो जो बातें आचार्य जी ने बताई हैं, बस ज़रूरत होती है इनको अपनाने की। अपने और अपने प्रियजनों की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए आपको ये उपाय करने होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस में तरक्की नहीं मिल पा रही है, दाम्पत्य जीवन जो है वो सुख में नहीं है, हमेशा कलेश का वातावरण बना रहता है, खुद का वाहन नहीं ले पा रहे हैं, कब प्रमोशन होगा,
कौन से कक्षा, कौन सा कोर्स करें और क्या क्या अपने जीवन में अपनाएं। अगर ये सभी बातें आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या प्रियजनों के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे ज़रूरत होती है कुंडली के आंकलन करवाने की, क्योंकि कुंडली जो है हमारी बहुत सारी बातें दर्शाता है, अपने बारे में भी बताता है, अपने परिवार के बारे में भी बताता है। तो समय रहते देर ना करिए, बस दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें और आचार्य जी से अपॉइंटमेंट के माध्यम से जुड़िए। अब जाते जाते आचार्य जी से जानते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, कैसे एक बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारे जीवन में हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। आइए आचार्य जी से जानते हैं। जी आचार्य जी। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गुरु बना रखा है और उनको जो गुरु है उन्होंने मंत्र दिया होगा, उस मंत्र की 5 माला आपको करनी ही करनी है और वो प्रतिदिन आपको करनी है। तब आप गुरु मंत्र की माला करते हो तो आपके जीवन की नकारात्मकता खत्म हो जाती है, सकारात्मक व्यवहार आपके जीवन में आएगा, विचार आपके जीवन में आएंगे और आपका जीवन सुखमय हो सकता है। उसके साथ साथ आप अपने घर में कोई भी कार्य करते हो तो सबसे पहले घर में एक चीज देखें कि जहां पर झाड़ू को रखते हो वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि घर में घुसने वाले को या निकलने वाले को वो झाड़ू दिखाई ना दे। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, घर में सफाई के लिए आती है, लेकिन अगर वो झाड़ू आपने बाहर रखी है और लोग उस वहां के जा रहे हैं, आपके घर आने वाले बाहर के लोगों को वो झाड़ू दिखाई दे रही है, तो उसके कारण आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं रहेगी और जो होगी तो वो धीरे धीरे चली जाएगी। अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए गुरु मंत्र का जप करें। और जो झाड़ू आपकी अगर बाहर रखते हो या आप ऐसी जगह रखते हो कि कोई भी उसे देख सकता है, तो आप याद रखें कि वो झाड़ू आप कभी भी ऐसी जगह ना रखें जिससे आपका जीवन दुखमय हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आपसे दूर चली जाए। जी, तो बहुत ही सुंदर बात आचार्य जी ने बताई कि किस प्रकार से झाड़ू जो हमारे घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको सबके सामने ना रखें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का एक दूसरा रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार में रहे, अपार कृपा रहे, धन धान्य से आपका हो जीवन, यही कामना हम भी करते हैं। जो और बताया गुरु जी ने कि गुरु मंत्र का भी आप उच्चारण करें और उस पवित्र मंत्र का जब उच्चारण करेंगे तो देखिएगा किस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो इस विशेष कार्यक्रम में आज हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। बस यही कामना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे, आप खुशहाली की तरफ अग्रसर रहें और आपको किसी भी बात का कोई दुख ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें 8745080800। हमारा पता है B3/111 बेसमेंट, जनकपुरी, नई दिल्ली।